हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी वर्ड्स वर्ड जो क्लास 8 की कोर्स बुक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसका आज हम पहला चैप्टर देखेंगे जो है हमारा जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को ना केवल हम समझेंगे, इसको समराइज करेंगे, बल्कि इसकी सारी जो एक्सरसाइजेस हैं उसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर को मैं यहाँ पूरा वर्ड वाइड आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था सर आप ये एक्सप्लेनेशन मत किया करो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और क्या कहते हैं वो टाइम ही एक हमारा एक मनी होती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से इस बुक से पर्टिकुलरली मैं जो है आपको केवल समराइज करूंगा। बट फिर भी अगर आप जो है वर्ड वाइड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या होगा, इससे आप वर्ड वाइड भी समझ सको। अब बिना टाइम को बेस करें अब हम चलेंगे अपनी पीपीटी पे और वहां देखेंगे कैसे इसकी समरी को हम करने वाले हैं या और उसके जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं पीपीटी पे। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन ऑन चैनल पढ़ाई लिखाई। अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा साइंटिफिक भी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ आइडियाज मिलने वाले हैं कुछ करने के लिए। क्योंकि देखो, जब तक आप डे टू डे लाइफ से अपने आपको कनेक्ट नहीं करते हो, चीजों को देखते नहीं हो, एनालाइज नहीं करते हो, तो लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब फटाफट से बात करेंगे चैप्टर की समरी के बारे में। तो चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है यह है इन द फर्स्ट चैप्टर द जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स द स्टोरी इंट्रोड्यूस अस टू मेन कैरेक्टर जॉर्ज। ये क्या कर रहा है, हमें एक मेन कैरेक्टर है जॉर्ज, उसके बारे में बता रहा है। हु एंटर्स ना एबंडन्ड हाउस। एबंडन्ड मतलब ये खाली पड़े घर में जाता है इन सर्च ऑफ हिज पेट, क्योंकि वो अपने पेट को सर्च कर रहा है ना। उसका लाइक पेट मतलब डॉग है, कैट है, जो भी हमारा उसका पेट है, उसको वो सर्च कर रहा है। In a surprise, he discovered that the house is not abandoned. ये जो हाउस है वो abandoned नहीं है, वो क्या है, वो खाली नहीं है at all, बिल्कुल भी। And that a girl named the Annie, एक जो गर्ल है, एक लड़की, इसका नाम है एनी, वो वहां रहती है with their father Eric। उनके जो फादर है एरिक। एरिक इज अ साइंटिस्ट। एरिक जो एक साइंटिस्ट है हु हैज मैसी हाउस, क्योंकि उनका बहुत मैसी सा हाउस है, फिल्ड विद द बुक्स एंड पेपर। उनका पूरा जो कबाड़ खाना जो है बुक से और पेपर से भरा हुआ है। बट व्हाट कैप्चर्स जॉर्ज अटेंशन द मोस्ट, एरिक स्पेशल कंप्यूटर नेम कॉस्मोस। उनका क्या है कि जॉर्ज का जो अटेंशन उस पर जाता है, मतलब बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर है इसका नाम उन्होंने कॉस्मोस रखा हुआ है। कॉस्मोस को देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। क्यों? Cosmos is described as a small, glossy and powerful computer that seemed like a something out of a spaceship। क्योंकि कॉस्मोस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक स्मॉल है, ग्लोजी है, पावरफुल कंप्यूटर है, जो बिल्कुल लगता है एक स्पेसशिप की तरह। When Eric introduced George, जब एरिक जो है जॉर्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं टू कॉस्मो, द कंप्यूटर स्पीक विद द मैकेनिकल वॉइस। इस जो कंप्यूटर है जो बोल सकता है एक मैकेनिकल वॉइस को, एंड क्लेम टू बी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। बताते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। इट बूस्ट अबाउट अब एबिलिटी टू कंप्यूटर vast amount of data and predict that there will be more powerful computer in the future। क्या है कहना चाह रहे हैं ये कि ये वो बूस्ट करते हैं, मतलब बूस्ट मतलब होता है डींगे हाँकते हैं। मतलब डींगे मतलब जब कोई चीज को बड़ा चढ़ा के हम बोलते हैं ना, यार मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो भैया चीटी से हाथी मार देता हूँ, तो ये क्या है, डींगे हाँकने होता है। तो वो बूस्ट करते हैं अबाउट एबिलिटी को, उनकी अपनी एबिलिटी के बारे में, कि कंप्यूटर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा है, एंड ये प्रेडिक्ट कर सकता है दैट दे विल बी मोर पावरफुल। ये सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा इन द फ्यूचर के अंदर। अच्छा, इस समय एआई का बहुत ज्यादा जोर चल रहा है, जिसको देखो वो एआई के पीछे। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी भी अगर आपको नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और कैसे कैसे ये हम सबको कैप्चर करती जा रही है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप सोचो कि जैसे आपके मदर फादर जो है एक जॉब करके उन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया, बिजनेस करके सर्वाइव कर लिया, तो आने वाले टाइम में वही सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि एआई जो काम 4 लोग मिलकर करते हैं वो एआई कुछ सेकंड में कर देता है। अगर मैं यही समरी को मैं खुद से लिखने बैठूंगा तो क्या मैं पूरी बुक को चैप्टर पढ़ूंगा, देन इसको देखूंगा, समझूंगा, लिखूंगा, तो कम से कम 1 से 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। बट यही चीज को अगर मैं एआई से करवाऊंगा तो बस विद इन सेकंड में हो जाएगा। लेकिन एआई अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि ह्यूमन टोन दे पाए। जैसे आप देख रहे हो कि मैं एक एक चीज को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, लेकिन एआई इतना डेवलप नहीं है। बट एआई जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया के बैंड बजाने पर लगा हुआ है। तो आपको एआई के बारे में भी सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता एआई क्या होता है कि और कैसे होता है, तो मुझे बताना, मैं जरूर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि आप एआई का इस्तेमाल करके कैसे अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बना सकते हो इन चीजों को यूज करके।
नेक्स्ट आगे क्या होता है, एरिक वांट टू शो जॉर्ज हाउ अ स्टार्स इज बोर्न, वो दिखाते हैं कि स्टार्स कैसे पैदा होते हैं यूजिंग कॉस्मोस, बट द कंप्यूटर इंटरप्ट द इंसिस्ट दैट जॉर्ज मस्ट टेक अ स्पेशल ओथ बिफोर प्रोसीडिंग, कि कंप्यूटर क्या एक इंटरप्ट कर देता है, ये इंसिस्ट करता है कि जॉर्ज को एक स्पेशल ओथ लेनी पड़ेगी, भैया एक स्पेशल कसम खानी पड़ेगी प्रोसीडिंग, ये जो हम प्रोसीड करने वाले हैं उससे पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले। एरिक एक्सप्लेन करता है दैट दिस ओथ इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द साइंटिफिक नॉलेज, ये बताता है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आंसर की साइंटिफिक नॉलेज के लिए यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमनिटी, कि हम जो भी नॉलेज का यूज कर रहे हैं वो ह्यूमनिटी के बेनिफिट के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है, एंड नॉट फॉर हार्म, किसी पर्टिकुलर हार्म के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर नुकसान के लिए नहीं है। जॉर्ज विलिंगली टेक्स द ओथ, जानबूझ के ओथ ले लेता है, प्रॉमिस करता है टू यूज हिज साइंटिफिक नॉलेज रेस्पॉन्सिबली, कि वो आप यूज करेगा साइंटिफिक नॉलेज को रेस्पॉन्सिबली, ठीक है। वंस जॉर्ज टेक्स द ओथ, जब और जो जॉर्ज है वो ओथ ले लेता है, कसम खा लेता है, या मतलब ओथ मतलब प्रतिज्ञा ले लेता है या प्लेस कर लेता है, कसम खाना होता है वैसे। एरिक इंस्ट्रक्ट हिम टू रीड द ओथ द साइंटिफिक एंड लाउड, क्या होता है कि भैया इसको जोर से पढ़ो, एक साइंटिस्ट एट लाउड, एक साइंटिस्ट आउट ऑफ लाउड। आफ्टरवर्ड कॉस्मोस सेलिब्रेट विद द फ्लैशिंग कलर्स ऑन द स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पे कलर को फ्लैश करता है। एरिक देन एक्टिवेट कॉस्मोस टू क्रिएट अ विंडो टू द यूनिवर्स, को एक उसकी विंडो को एक्टिवेट कर देता है वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाए। द विंडो, जब ये जो थ्रू द विंडो के थ्रू जॉर्ज सीज अ व्यू ऑफ द वास्ट डार्कनेस एंड द काउंटलेस टिनी स्टार, वो देखता है कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे तारे हैं, अंधेरा सा हो रहा है। कॉस्मोस एक्सप्लेन करता है कि दैट स्टार्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बॉर्न इन क्लाउड, की मतलब ये बॉर्न हो रहे हैं क्लाउड से, ऑफ डस्ट एंड गैस की, मतलब यहाँ पे डस्ट होती है, गैस होती है, उसके धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्स बन जाते हैं उनमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एज दे ऑब्जर्व द व्यू, जब वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर व्यू को, जॉर्ज नोटिस द पैच ऑफ द टोटल डार्कनेस इन वन कॉर्नर, एक छोटे से कॉर्नर पे थोड़ा सा पैचेस वो देखता है विद द एरिक्स कंट्रोल की, और एरिक के कंट्रोल दे जूम्स इन एंड डिस्कवर, वो देखते हैं कि मैसिव क्लाउड्स इन आउटर स्पेस, बहुत बड़ा जो क्लाउड है आउटर स्पेस में कंपोज हो रहा है, एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग विद इन इट। एरिक एक्सप्लेन करता है दैट दिस क्लाउड इज वेयर मेनी स्टार्स विल बी बॉर्न, की इसमें तो बहुत सारे स्टार्स जो बॉर्न हो जाएंगे। जो देखता है एज द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं विद इन द क्लाउड, जो क्लाउड्स के अंदर हैं, कम टूगेदर टू फॉर्म अ स्पिनिंग लम्प्स ऑफ द मैटर which quickly shrink and become a hotter, जो धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक होने लगते हैं, हॉटर हो जाते हैं। Eventually one of the lumps explode, में से एक जो lumps होता है, एक जो लेयर होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, setting its outer layer, और उसकी जो आउटर लेयर्स है वो एड हो जाती, फैल जाती हैं, एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ स्टार, वो स्टार्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, रिजेंबलिंग द सन, जैसे कि एक सन में होता है। जॉर्ज जो है अमेज हो जाता है बाय द साइट ऑफ स्टार्स, जैसे स्टार्स को देखते हुए एंड इस पावर को देखते हुए। He witnessed jets of the shining gases emitted from the surface of the and asks Eric, क्या हो रहा है कि वो एक देखता है, विटनेस होता है, मतलब गवाह होता है इस चीज का कि जेट जो होते हैं वो चमक रहे हैं गैसेस, और जो गैसेस हैं एमिट हो रही हैं, निकल रही हैं फ्रॉम द सरफेस से। एंड वो आस्क्स एरिक से पूछता है इफ इट द स्टार विल साइन, अगर स्टार साइन करते हैं हमेशा के लिए। एरिक रिप्लाई बाय सेइंग, ये कहते हुए रिप्लाई करता है नथिंग इज फॉरएवर, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता जॉर्ज। इम्प्लिंग दैट इवन स्टार्स हैव अ लाइफ स्पैन, की स्टार्स के भी एक लाइफ स्पैन होता है, उनकी भी एक लाइफ ड्यूरेशन होती है, मतलब कि वो 4 साल के होंगे, 6 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, 10 साल के होंगे। द चैप्टर इज कंक्लूड करता है कि जॉर्ज बीइंग कैप्टिवेटेड, जॉब जो है पूरी तरह से कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है बाय द ब्यूटी ऑफ एंड वंडर ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के वंडर को देखते हैं। ये जो समरी है फर्स्ट चैप्टर की, जॉर्ज मतलब कंक्लूजन की बात कर देते हैं। टू द यूनिवर्स इंट्रोड्यूस करता है जॉर्ज जो एनी है और उनके फादर एरिक को, ये प्रेजेंट करता है कॉस्मोस को और पावरफुल कंप्यूटर, एंड शोकेस इट्स एबिलिटी टू क्रिएट अ विंडो टू द यूनिवर्स। जॉर्ज टेकन एन ओथ, जॉर्ज एक ओथ लेता है, मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर इन 4 लाइन में रिवाइज करा रहा हूँ सॉरी। फॉर गुड, एंड एरिक डेमोन्स्ट्रेट करता है हाउ स्टार्स आर बॉर्न एंड लिविंग जॉर्ज इन ऑ द वास्टनेस एंड द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इस टाइप से हम चैप्टर हमारा जो समरी है कंप्लीट हो जाता है, जो समरी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ पे क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द जॉर्ज मीट इन द अबंडेंट हाउस। अभी हमने समरी को पढ़ी है तो आपको पता होगा किससे मिलता है, एनी उसके फादर से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज मीट्स अ गर्ल नेम्ड एनी एंड हर फादर एरिक इन द एबंडेंट हाउस। एबंडेंट मतलब एक सुनसान सा खाली पड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, कॉस्मोस कौन है, कॉस्मोस क्या है आपको पता है, कंप्यूटर है। कॉस्मोस इज अ एरिक स्पेशल कंप्यूटर विच इज स्मॉल, पावरफुल एंड ग्लूसी। इट क्लेम्स टू बी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड।
थर्ड हो जाएगा व्हाट डिड एरिक वांट कॉस्मोस टू शो जॉर्ज, क्या दिखाना चाहता है एरिक जो है कॉस्मोस को, क्या दिखाना चाहता है जॉर्ज के लिए, क्या 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 बोलता है कि भैया से दिखाओ। एरिक वांटेड कॉस्मोस टू शो जॉर्ज हाउ स्टार्स इज बॉर्न, कि स्टार जो है कैसे बॉर्न होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द अदर साइड ऑफ द विंडो, विंडो के अदर साइड पे क्या होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो जॉर्ज कुड सी एंड द इनक्रेडिबल वास्ट डार्कनेस विद द टिनी ब्राइट स्टार स्कैटर्ड थ्रू आउट, कि वो देखता है कोने पे क्या एक बहुत इनक्रेडिबल सा क्लाउड्स है, बहुत बड़ा है, वास्ट डार्कनेस है और जो ब्राइट स्टार्स हैं स्कैटर्ड हो रहे हैं थ्रू आउट में। एंड फिफ्थ के बारे में बात करें तो फिफ्थ द पैचेस ऑफ टोटल डार्कनेस इज बॉटम कॉर्नर ऑफ द विंडो वाज अ ह्यूज क्लाउड इन द आउटर स्पेस मेड अप द गैसेस, जो गैसेस को बनाते हैं एंड डस्ट को बर्स्ट पार्टिकल से, मैनी स्टार वुड बी बॉर्न फ्रॉम इट क्लाउड। एंड लास्ट सबसे कहा जा रहा है व्हाट हैपेंड एज द जायंट्स वॉल स्पम अराउंड राउंड एंड राउंड, as the giant walls spun round and round, they appeared to be get smaller and hotter. Eventually, they would shrink into a point where they would explode, throwing off their outer layers and transforming into the shining star. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं कंप्लीट होते हैं आंसर इन ब्रीफ में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो हमसे कहा जा रहा है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, एक हमें लाइन दी गई है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे आई एम क्लेवर टू देन एरिक टू, है ना। तो क्या होगा कॉस्मोस सेज दिस लाइन, कॉस्मोस कहता है कि मैं एरिक से भी ज्यादा भैया चालाक हूं, बुद्धिमान हूं। और दूसरा क्या है व्हाई द स्पीकर यानी जो कॉस्मोस है क्लेम करता है टू बी क्लेवर देन एरिक, ही प्रूव्स हिमसेल्फ बाय बूस्टिंग about being able to compute billions of number in the nanosecond, सेकंड के भी छोटे पार्ट में नैनोसेकंड में, एंड हैविंग वास्ट नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। वो कहता है भैया मतलब कि डींगे हाँकने में तो तुमसे ज्यादा हो गया हूं, लेकिन ये वो भूल जाता है भैया बनाया तो तुझे एरिक नहीं है ना, एरिक का नहीं बनाता तो क्या होता है। लेकिन जैसे कि आज के टाइम में क्या एआई बहुत डेवलप हो रहा है, एआई में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी का लोग यूज करते हैं। चैट जीपीटी क्या मैं तो भैया सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ होकर रखा हूँ, लेकिन भैया बनाया तुझे ह्यूमन ने। लेकिन ये गलती मत कर देना ये करने की कि ह्यूमन ने बनाया तो ह्यूमन से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आज के टाइम में उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना डाटा है कि वो किसी भी ह्यूमन को फेल कर सकते हैं। अगर हम मानकर चलो 10,000 करोड़ ह्यूमन आ जाएंगे ना, जितनी हमारे 800 करोड़ हम पृथ्वी पे रहते हैं, उनके दिमाग में जितनी मेमोरी ना उससे हजारों गुना मेमोरी स्टोर है उसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज से वो मत करना। तो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो, जानो, सीखो क्या कर सकते हैं। सी की बात करें व्हाट डिड ही आस्क जॉर्ज टू डू, जॉर्ज से वो क्या कहता है करने के लिए। तो वो कॉस्मोस आस्क जॉर्ज टू से हेलो टू हिम एम्फाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग द कंप्यूटर टू अवॉइड अफॉन्डिंग इट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पर्टिकुलर हमसे कहा जा रहा है, हमसे लाइन दी गई है इट हैड अ विक सेट और सीट ऑफ ग्लास इन द पेन एंड अ मेटल फ्रेम। इसके बेसिस पे बियॉन्ड इट देयर वाज अ व्यू। इसके बेसिस पे वही हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब हो रहा है। द डिस्क्रिप्शन इज रेफरिंग टू द विंडो दैट कॉस्मोस क्रिएटेड ऑन द यूनिवर्स। सेकंड है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द व्यू बियॉन्ड the window was special because it revealed and the incredible vast darkness peppered with tiny white stars giving George a glimpse into the outer space. And last question है what did George do when he saw, how did it make him feel। तो when George saw a view through the window he was captivated and when amazed by the beauty and the power of the its represented। ठीक है, लास्ट हमसे जो पूछा जा रहा है इसके बेसिस पर क्वेश्चन है इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट जॉर्ज गेज इट द अमेज बाय इट्स पावर। इसका पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, क्या चीज है डिस्क्राइब हो रही है। तो द डिस्क्रिप्शन इज अबाउट द स्टार्स एंड जॉर्ज सीज शाइनिंग इन द डिस्टेंस and we have why was the George amazed to see it। तो George was amazed to see that stars because of its beauty and the realization that it was a powerful celestial body। हम इसको कैलेस्ट्रियल बॉडी भी कहते हैं, जैसे कि आकाशीय पिंड जो होता है। What does asks the Eric after seeing this, तो यहाँ हो जाएगा after seeing the star George asks Eric if it will keep shining star that forever showing its curiosity and wonder about the star's nature and the longevity। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है आंसर सबसे पूछा जा रहा है आंसर डिटेल आंसर्स के लिए 2 क्वेश्चन हमें फर्स्ट एंड सेकंड है, वैसे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आ सकते हैं उस पे, तो मैंने 2 को इंक्लूड किया हुआ है। Why does Cosmos think it is most powerful computer in the world, क्योंकि ये थिंक डिटेल में है तो डिटेल में इसका आंसर समझ दे रहे हैं। The Cosmos think that it is most powerful computer in the world because it claim to have the unmatched computation ability. It boasts about being able to compute billions of numbers in a nanosecond and having knowledge about life of the planet।
the comets, stars, galaxies. According to the Cosmos, while there might be more powerful computer in the future, there are none in the past or present that surpass its capabilities. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, describe the oath of the scientist. ओथ को बताना है, ओथ क्या है? द ओथ ऑफ द साइंटिस्ट इज अ प्रॉमिस टेकन बाय द इंडिविजुअल्स. ये ओथ क्या है? एक प्रॉमिस है जो इंडिविजुअल लिया जाता है, वो सीक टू यूज देयर साइंटिफिक नॉलेज, जो यूज करना चाहते हैं उसकी साइंटिफिक नॉलेज को फॉर गुड, फॉर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की अच्छाई के लिए, मानवता की अच्छाई के लिए. इट इम्प्लाइज द रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नॉलेज. ये मतलब इम्प्लाइज करता है कि रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नॉलेज एंड द अवॉइडेंस ऑफ हार्म, की मतलब अवॉइड करो आपको हार्म, जितनी नुकसान आप कर सकते हो. द ओथ इंक्लूड द फॉलोइंग की पॉइंट्स. इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं क्या? यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी. सेकंड आता है प्रॉमिसिंग नॉट टू हार्म एनी पर्सन इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज. थर्ड आता है बीइंग करेजियस एंड चीयरफुल इन द क्विस्ट फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग. फोर्थ हो जाता है नॉट यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज फॉर द पर्सनल गेन और शेयरिंग इट विद those who seek the destroy the planet. And fifth हो जाता है हमारा acknowledging the consequence of breaking the oath, which is potential loss of access to the beauty of the wonder universe. तो ये 5 पॉइंट आते हैं जो उन्होंने डिस्क्राइब किए थे हमारे ओथ के अंदर. थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, हाउ डिड कॉस्मोस क्रिएट अ विंडो ऑफ द यूनिवर्स. कैसे क्रिएट करता है? The cosmos created the window of the universe by projecting a beam of the very bright white light from the screen. The beam moved into the middle of the rooms where it cast a shape in the air, eventually forming a window of the window. The window appeared like a real window with a big sheet of the glass and the metal frame. Now, through this window, George and the other could see the incredible darkness of the outer space filled with tiny bright stars. And fourth हमारा आ जाता है कि the huge cloud in outer space was composed of glass and dust particles. These particles were floating around inside the clouds, and some of them were joining together to form large lumps of light. The lumps of matter spun round and gathering more particles. But instead of the getting bigger, they seemed to be getting smaller, with the suggest that something that was squeezing them. The clouds was a vast information where many stars would be born with the particles coming together. And fourth ये हमारा कंप्लीट होता है. फिफ्थ के बारे में बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, the heat of the jaws felt while sitting on the sofa was caused by the giant ball of matter that was spinning and getting smaller at its trunk. As the ball shrunk, it became hotter and hotter due to the compression of particles and release of energy. This increasing heat led to balls growing with the dim but frightening light generation enough warmth to felt George even the distance. Nuclear fusion is a process that occurs in the stars, including the sun. It involves the fusion of joining together of atomic nuclei and form a heavier nucleus, releasing the enormous amount of energy in the process. When a star is born, huge amount of gas and dust combine the shrink under the gravitational force as the particles in the core of the stars become densely packed. Nuclear fusion reactions are initiated, releasing vast amount of energy. This energy sustains the star's shining and support its ongoing process. ठीक है. एंड नेक्स्ट डी वाला दे रखा है थिंक एंड आंसर्स में. हमसे थिंक एंड आंसर से हाउ डज एरिक ट्रीट कॉस्मोस, व्हाट डज टेल यू अबाउट एरिक्स कैरेक्टर, इज एरिक स्मॉलर टू द अदर साइंटिस्ट. तो ये हमारा आंसर्स भी बड़ा है क्योंकि थिंक एंड आंसर्स में हमें आंसर्स भी बड़ा करके, क्योंकि लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग की तरह लिखा हुआ है. आप चाहो तो उसको कट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में इसको बना सकते हो. ठीक है, मैंने आपको फुल्ली डिटेल यहाँ पे दी हुई है. Eric treats Cosmos with the mix of the fondness and the expressions while appreciating Cosmos' capability. And it's proud to the intelligence. He also acknowledges that computers like Cosmos can be touchy and even worse. This suggests that Eric has chosen a somewhat familiar relationship with Cosmos, treating it almost like a companion of the collegius. Eric's computer is portrayed as someone who is passionate about science and technology, and he values the capabilities and contribute the advanced machine like Cosmos. Although the text doesn't provide extensive detail about their scientific, Eric's treatment of Cosmos implies to the shared similarities with the
other scientists who have been fascinated with the appreciation and the scientific advancement. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है नथिंग इज फॉर ever George, what does it line means? Is it the true for the thing? The line nothing is forever. George indicate that everything in the universe is the subject to change and the impermanence. It implies that all things include stars and other gaseous bodies have a lifespan and are not eternal. Eternal मतलब हमेशा के लिए नहीं है, अमर नहीं है. This line reflects the understanding that the universe is constantly evolving and undergoing transformation, while it is true that nothing is in the universe remain the same indefinitely. It should be noted that certain process of the phenomena can last for the extraordinarily long periods, giving the appearance of stability of performance or the human time scale. तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा ये चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ जाता है. अगर अभी तक भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा. अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.